ठीक है। सो आज रैविट फैमिली हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है कि रैविट फैमिली के अंदर क्या क्या कंपोनेंट टूल्स हैं जो अपने को काम में लेना चाहिए, राइट। और साथ में रैविट फैमिली हम प्रोजेक्ट में कैसे यूज करेंगे और उसके टूल्स कैसे यूज में लेंगे उसको हम डिटेल्स में आप अगर डायरेक्टली प्रोजेक्ट में हैं तो वहाँ पे कैसे रैबिट फैमिली को हम देखेंगे वो आप आगे स्टेप्स में देखेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट अगर आपने वो फैमिली ओपन करना हो तो उसको हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जब रैबिट आप ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको एक मॉडल दिखता है साथ में यहाँ भी, और फैमिली दिखता है तो कुछ फैमिली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको मॉडल दिखेगा, यहाँ पे भी मॉडल है, यानी कि आप यहाँ से मॉडल यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट का टेम्पलेट आप स्टार्ट करते हैं ऑलरेडी, और जो भी आप रिसेंट प्रोजेक्ट आप बनाते हैं वो आपको यहाँ पे शो होता है। सेम आपको यहाँ पे फैमिली दिख रहा है, यानी कि फैमिली टेम्पलेट आपको यूज में लेना है, और यहाँ पे कुछ आपको जो भी आप न्यू फैमिली आप बनाएंगे लेटेस्ट वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैमिली के जो टूल्स हैं उनको हम समझेंगे कि किस तरीके से हम उस टूल्स को यूज में ले सकते हैं, राइट। ओके, और यहाँ से जो फैमिली है, फैमिली के अंदर भी आपके पास सेम जैसे आप टेम्पलेट बना रहे थे, स्ट्रक्चर टेम्पलेट, कि आपको अगर मैट्रिक टेम्पलेट पे काम करना है तो आप मैट्रिक टेम्पलेट बनाते थे मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर में काम करने के लिए, और आपको फिट और इंच में काम करना होता था तो आपको इंपीरियल या फिर आप इंग्लिश टेम्पलेट बनाते हैं, राइट। सेम यहाँ पे भी अगर आप फैमिली पे जाएंगे तो आप यहाँ से भी नया टेम्पलेट के थ्रू आप काम में ले सकते हैं। बट यहाँ पे आप जब फैमिली का टैब आप ओपन करेंगे या फैमिली का जो पार्ट आपका ओपन होगा, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो रैविट स्ट्रक्चर का जो टैब है, जो रैविट स्ट्रक्चर पे आप काम कर रहे थे, वो टैब आपका कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा, और एक आपका न्यू यूजर इंटरफेस यानी कि GUI आपका ओपन होगा, जो कि ओनली रैविट फैमिली के लिए होगा। ठीक है, जो नया आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको विजिबल होगा वो ओनली फैमिली के लिए वैलिड होगा। आप वहाँ पे ओनली फैमिली का ही वर्क कर सकते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट वर्क वहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, आप उस फैमिली को सेव करके आप उस फैमिली का यूज अपने प्रोजेक्ट्स में दिखा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अगर आपको न्यू फैमिली बनाना है तो आपको न्यू पे क्लिक करना है, और आपको फैमिली ओपन करना है जो पहले से बना हुआ है तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे नया फैमिली आपको बनाने के लिए। ठीक है, जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट आपको दिखेंगे। ठीक है, और आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि रेविट फैमिली का जो एक्सटेंशंस यानी कि फाइल फॉर्मेट जो होता है वो होता है आपका .rft। ओके, राइट, फैमिली टेम्पलेट के लिए। और आप जो फैमिली आप बनाएंगे, फैमिली टेम्पलेट का फाइल फॉर्मेट क्या होगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। फैमिली टेम्पलेट का फाइल फॉर्मेट आपका होता है .rft, और जब आप रैबिट फैमिली को आप सेव करने जाएंगे तो वो आपका किस फॉर्मेट में होगा, उसका एक्सटेंशन फॉर्मेट होगा .rfa। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे कॉलम आप दे रखा है, यानी कि आप यहाँ पे कॉलम का भी आप फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉलम की फैमिली आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बलूस्टर्स हो गया, आपका कॉलम हो गया, डोर हो गया, राइट, आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गया, आपको जो भी यहाँ पे दिख रहा है, राइट, जितने भी आपको कंपोनेंट यहाँ पे विजिबल है, ओके, स्ट्रक्चर टाइप के लिए, वो आपके क्या है, फैमिली टेम्पलेट है। ठीक है, आप यहाँ से विंडो के लिए बना सकते हैं, हर एक कंपोनेंट है। आपका स्ट्रक्चरल कॉलम बनाना है, स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस बनाना है, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग में बीम एंड ब्रेसेस बनाना है, ये सारे आपके यहाँ पे दे रखे, तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मेंशंस किया हुआ। ठीक है, और आप पर्टिकुलर टेम्पलेट की हेल्प से आप फैमिली क्रिएट कर सकते हो। बट आपको इनके अलावा अगर आपको कुछ भी बनाना हो, XYZ जो भी आपको काम में लेना है, और आप यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, राइट, तो उस केस में आपको क्या करना है कि जब भी आप फैमिली टेम्पलेट पे आपको काम करना है, या फिर आपको नहीं पता है कि मुझे इंडिविजुअल कोई सा भी फैमिली बनाने के लिए हो सकता है, तो उस केस में आपको जेनरिक मॉडल आपको यूज करना है, राइट। आपको क्या करना है, किसी भी फैमिली को क्रिएट करने जा रहे हैं अपने खुद के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या करना है,
जेनरिक मॉडल आपको यहाँ से रेफरेंसेस लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जेनरिक मॉडल के भी बहुत सारे आपके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जेनरिक मॉडल का भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके दे रखे हैं, ठीक है। तो अब इन कंपोनेंट्स को हम कैसे यूज में लेते हैं, तो इसमें से कौन सा अपने को जेनरिक मॉडल यूज में लेना है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ओनली जो जेनरिक मॉडल डॉट आर एफ टी जो फॉर्मेट है, आपको इसी को यूज में लेना है, राइट। आपको डायरेक्टली टेम्पलेट अगर आपको यूज में लेना है तो आप जेनरिक मॉडल आर एफ टी आप टेम्पलेट यूज में लेंगे। देन आप जैसे ही आप ओपन करेंगे, राइट, जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं रेविट का टेम्पलेट है और ये डायरेक्टली आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेविट फैमिली टेम्पलेट के अंदर, ओके। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसी चीजें आपको देखने नहीं मिल रही होगी जो आपके रेविट स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको विजिबल थी। कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपको रेविट फैमिली के अंदर सिमिलर है, जैसे आपका मॉडिफाई टूल, इंसर्ट टूल, आपका एनोटेशंस टूल, ये सारे जो हैं वो आपके क्या है, कॉमन टूल है, ठीक है। आपके क्या है, कॉमन टूल है, ठीक है। जितने भी आपको टूल्स दिख रहे हैं सारे क्या है, आपके कॉमन टूल है कुछ कुछ। अब यहाँ पे कैसे काम होता है, तो आपको यहाँ पे दो लाइनें आपको जो दिख रही है, राइट, दो लाइनें जो आपको दिख रही है, एक आपका वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। और आप जो काम कर रहे हो वो रेफरेंस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर रेफरेंस लाइन के अंदर आपको जो दिख रहा है हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल आपको कंपोनेंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको हॉरिजेंटल जो आपको रेफरेंस लाइन दिख रहा है, ये आपके फ्रंट और बैक व्यू को देखने के लिए काम में आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। और जो आपको वर्टिकल रेफरेंस लाइन दिख रहा है वो आपको लेफ्ट और राइट व्यू को देखने के काम में लेते हैं। उसके अलावा आपका मेन जो टूल्स है वो आपके ये टूल्स हैं, ठीक है। ये आपके जो टूल्स हैं जो आपने कैड के अंदर भी आपने देखा होगा, जस्ट लाइक सिमिलर आपका एक्सट्रूशंस यहाँ पे है, जो कि आपके कैड के अंदर एक्सट्रूड कमांड होता है। आपके कैड में रिवॉल्व भी मिलता है, स्वीप भी मिलता है, तो आपको ये दो तीन कमांड तो आपको सिमिलर है। दो आपके डिफरेंट टूल्स है, एक ब्लेंड और एक स्वीप ब्लेंड, ठीक है। तो इन्हीं टूल्स की हेल्प से आप रैबिट के अंदर कुछ भी अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, जैसा भी आपका पिक्चर्स विजुलाइज होता है आपके माइंड में कि मुझे इस तरह का कुछ कंपोनेंट क्रिएट करना है, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो या फिर आपका आर्किटेक्चरल कंपोनेंट हो, आप रैबिट फैमिली की हेल्प से आप उसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी आपको दिख रहे हैं एक्सट्रूशंस, ब्लेंड, रिवॉल्व, स्वीप और स्वीप ब्लेंड, ये आपके क्या है, आपके सॉलिड फॉर्म के कंपोनेंट है, यानी कि जब आप इनसे कोई भी आप ऑब्जेक्ट्स प्रिपेयर करोगे, क्रिएट करोगे, तो आपका क्या होगा, सॉलिड फॉर्म क्रिएट करेगा। और ये जो आपको दिख रहा है, राइट, ये जो आपको दिख रहा है वॉइड फॉर्म्स, राइट, तो यानी कि इन्हीं कंपोनेंट्स का आप वॉइड फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप जब इस पे वॉइड पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है वॉइड एक्सट्रूशंस, वॉइड ब्लेंड, वॉइड रिवॉल्व, वॉइड स्वीप और वॉइड स्वीप ब्लेंड। तो आपको डिफरेंट कंपोनेंट यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे काम में लेंगे, किस तरीके से कंपोनेंट्स को यूज में लेते हैं, तो वन बाय वन आपको मैं हर एक कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट आपको एक्सट्रूशंस कमांड है। एक्सट्रूशंस कमांड का यूज क्या करते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अगर आपको 3D ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक्सट्रूशंस कमांड यूज करते हैं, राइट। जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे अगर बीम बनाना है, कॉलम बनाना है या कुछ डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चरल वॉल बनाने हैं, तो उस केस में आप एक्सट्रूशंस कमांड का यूज कर सकते हो, बहुत इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ से देखते हैं एक्सट्रूशंस कमांड। और इसके अंदर आपको एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो आपका क्या है, वर्क प्लेन है। कि जब भी आप फैमिली का अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको वर्क प्लेन यूज में लेना पड़ेगा। और अपने पास वर्क प्लेन
आपका एक सेट वर्क प्लेन होता है, यानी कि कहीं पे भी आपको अगर वर्क प्लेन सेट करना है तो आप उस केस में इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, आपको वर्क प्लेन विजुलाइज करना हो या फिर हाइड करना हो तो उस केस में आपको शो और हाइड का यूज कर सकते हैं। और आपको देखना है कि वर्क प्लेन किस तरीके से व्यू हो रहा है, राइट, कैसा दिखने में लगेगा, किस तरीके से हमने सेट कर रखा है, उसको अगर व्यू करना हो तो आप क्या करेंगे, वर्क प्लेन का यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रैबिट फैमिली के अकॉर्डिंग। अगर आप देखते हैं रैबिट फैमिली पे काम करना है तो आपको एक्सट्रूशंस, सॉरी, रैबिट वर्क प्लेन आपको आना चाहिए, वर्क प्लेन का किस तरीके से हमें काम में लेना है। तो सबसे फर्स्ट एक्सट्रूशन है, जैसे ही आप एक्सट्रूशंस पे क्लिक करेंगे, राइट, एक्सट्रूशंस पे क्लिक करने के बाद आपको सेम ड्रॉ पैनल आपको दिख जाएगा, जो आपको स्ट्रक्चरल टैब में आपको ड्रॉ पैनल आपको यहाँ पे दिख रहा था, वो सेम ड्रॉ पैनल आपको यहाँ पे भी दिखेगा। और एक आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा क्या, राइट टिक का और एक क्रॉस का निशान है। तो आपको कुछ भी कंपोनेंट्स आप बनाते हैं एक्सट्रूशंस की हेल्प से या फिर ड्रॉ पैनल्स आप यूज करके एक्सट्रूशंस क्रिएट करते हैं या फिर 3D कुछ भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हैं, वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट तभी होगा जब आपका ऑब्जेक्ट क्लोज बाउंड्री होगा। क्लोज बाउंड्री नहीं होगा तो आपका एक्सट्रूशन जो है वो वर्क नहीं करेगा, उस टाइम पे आपका वर्क फिनिश नहीं होगा। तो आप उस केस में अगर फिनिश करने जाओगे, टिक का यूज करोगे, तो आपका क्या होगा, एक्सट्रूशंस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सट्रूशंस की हेल्प से कुछ भी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते हो, फॉर्म कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, क्लोज बाउंड्री यूज करना है। तो आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास सारे टूल्स है, ऑलरेडी आप इस ड्रॉ पैनल से फैमिलियर हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से सबसे फर्स्ट लेके चल रहा हूँ कि मैंने एक रेक्टेंगल पिक किया और मैंने एक रेक्टेंगल्स बनाया। ठीक है, एक कॉलम मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इस कॉलम की साइज अगर आपको डिफाइन करना है डायरेक्टली तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि आपको क्या साइज रखना है। ठीक है, 2 फीट 4 इंच या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाने जा रहे हैं तो आप यहाँ से उस ऑब्जेक्ट्स का या डायमेंशंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कितना रखना है, तो इधर साइड मुझे 3 फीट रखनी है। ठीक है, और इधर साइड जो मेरा लेंथ है वो यहाँ से 8 फीट रखना है। तो इस तरीके से हमने एक प्रॉपर पैरामीटर्स हमने सेट कर दिया। और जैसे ही आप इसको फिनिश पे क्लिक करोगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्लोज बाउंड्री है, अगर इन केस क्लोज बाउंड्री अगर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा गैप रख देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा कंप्लीटली क्लोज नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको फिनिश करूँगा तो आपको क्या करेगा, ये वार्निंग मैसेज दे रहा है, राइट, कि लाइन मस्ट बी इन अ क्लोज लूप, द हाईलाइट लाइन्स आर ओपन ऑन वन एंड। तो अगर आपको उसको कंटिन्यू करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज करने के बाद जब आप फिनिश करेंगे तो आपको ये एक्सट्रूशंस कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि चारों कॉर्नर्स पे आपके क्या हो रहे हैं, एरो के निशान से, यानी कि आप इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे भी आपको चेंज करना हो आगे पीछे, जिस तरीके से भी आप चेंज करना चाहें आप देख सकते हैं चेंज हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, राइट। आपको 3D व्यू में देखना है, आप 3D व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसको रियलिस्टिक व्यू में आप देखेंगे, आपको एक्सट्रूशंस दिख जाएगा। ठीक है, आप इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से ये तो आपके साइड्स था, अगर आपको टॉप बॉटम भी आपको इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। दिख रहा है, आप टॉप बॉटम दोनों इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आप साइजेज एडजस्ट कर सकते हैं, हर एक चीज़। इन केस अगर आप टॉप और बॉटम विथ प्रॉपर डायमेंशंस के साथ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज पैलेट्स में एक ऑप्शन आपको दिखेगा, एक्सट्रूशन एंड और एक्सट्रूशन स्टार्ट, राइट। एक्सट्रूशन एंड पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कितना आपको रखना है, ऊपर की तरफ 5 फीट, तो यहाँ पे वैल्यू देंगे। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 5 फीट ऊपर हो गया। मुझे नीचे की तरफ इसको जो डेप्थ रखना है यानी कि स्टार्ट और माइनस का 3 फीट रखना है। ठीक है, और अप्लाई करेंगे तो ये आपका माइनस का 3 फीट चला जाएगा नीचे। तो आप इस तरीके से प्रॉपर डायमेंशंस के थ्रू भी आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आप इसमें मटेरियल्स वगैरह देना चाहते हैं, राइट, इसमें मटेरियल्स आपको देना है,
तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा मटेरियल का। ठीक है, आप यहाँ से मटेरियल पे क्लिक करेंगे, आपको क्या मटेरियल अप्लाई करना है आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी यहाँ पे कुछ मटेरियल्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ न्यू मटेरियल्स चाहिए तो आप यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू मटेरियल। राइट, आपको न्यू मटेरियल क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से आइडेंटिटी पे जाएंगे, आइडेंटिटी में आप यहाँ से मटेरियल दे सकते हैं कि मुझे क्या मटेरियल क्रिएट करना। तो मुझे फिलहाल जो है वो इस पे टाइल्स लगाना है, तो यहाँ से मैंने टाइल्स का मटेरियल्स के नाम से मैंने बना दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे टाइल्स हम कैसे लगाएंगे, ग्राफिक्स में अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, आपको कलर वगैरह कैसा रखना है वो आप चेंज कर दें। उससे पहले आपको क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है। ठीक है, अब अपीयरेंस के अंदर आपको कुछ भी यहाँ पे विजुअल नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा कि एक ओपन ब्राउजर यानी कि मटेरियल ब्राउजर है। इस टैब को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल ब्राउजर टैब। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, आपको किस तरह का मटेरियल्स चाहिए, आप यहाँ पे सिरेमिक टाइल्स मेरे को चाहिए। राइट, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और ये टेराकोटा जो है इस टाइल्स को मैं यूज में ले रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे इसको यूज में लेना है, तो इस पे डबल एरो जो आपको आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मटेरियल होगा आपको यहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाएगा। राइट, आप इसको क्लोज करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे, आपको यहाँ पे सिरेमिक टाइल्स का मटेरियल आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे भी मटेरियल्स आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उस तरह का मटेरियल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इनकेस इसके ऊपर एक साइड मुझे टाइल्स की जगह पे यहाँ पे बाहर की तरफ मुझे पेंट शो करना है, इस पे पेंट भी अप्लाई करना है, तो पेंट अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक और न्यू मटेरियल्स आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अब डायरेक्टली क्योंकि हमने इसको मटेरियल्स को फिनिश कर दिया तो मुझे क्या करना होगा, वापस से एक्सट्रूशंस को एडिट करना है। कुछ भी अगर आपको चेंजेस करना है इस एक्सट्रूशंस पे तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको एडिट एक्सट्रूशंस का ऑप्शंस आपको पिक करना है। एडिट एक्सट्रूशंस पे आप क्लिक करेंगे या फिर आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको मटेरियल ब्राउजर टैब दे देगा। तो जैसे हमने इसको फिनिश कर रखा है, ठीक है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल्स का आपको टैब हो जाएगा। अगर एडिट करना है तो एडिट एक्सट्रूशंस आपको पिक करना है। यहाँ से आपको टाइल्स पे जाना है, एक और मैंने यहाँ से मटेरियल्स क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली अगर मटेरियल क्रिएट करूँगा तो क्या होगा, जो भी चेंजेस होगा वो पूरे में आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपका जो भी चेंज होगा वो किस में होगा पूरे में आपका चेंज हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, नया मटेरियल्स आप क्रिएट करना चाहें आप यहाँ पे मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर आपको कुछ और भी डिजाइंस जैसे मैं यहाँ पे देना चाहूँ और उस पर भी बस मेरे को पेंट लगाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट यहाँ से क्रिएट में आप जाओ, यहाँ से आपका वर्क जैसे यहाँ पे मुझे नया मटेरियल देना है तो डायरेक्टली अगर मैं मटेरियल अगर देता हूँ आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ से टाइल्स पे क्लिक किया और क्योंकि यहाँ से मैं नया मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट अ न्यू मटेरियल, और इस बार जो मटेरियल है वो मैं पेंट के नाम से बना रहा हूँ। ठीक है, पेंट के लिए यहाँ से डायरेक्टली आप कलर सेलेक्ट कर लो, जो भी आपको पेंट यहाँ पे शो करना है। ठीक है, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो आप देख सकते हो कंप्लीटली ये पेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मटेरियल्स चेंज हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो टाइल्स है मैं इसको टाइल्स ही रख रहा हूँ और टाइल्स के ऊपर मुझे न्यू कुछ क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेट पे क्लिक करेंगे। सेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख रहे हैं रेफरेंस प्लेन कहाँ पे जा रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, पिक अ प्लेन। क्या यूज करेंगे, पिक अ प्लेन पे क्लिक करना है, ओके करेंगे, और मैंने जो प्लेन है वो कहाँ पे सेट कर रहा हूँ, इस वाले फेस को। ठीक है, शो करना है तो आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको प्लेन कहाँ पे सेट किया हो। ठीक है, व्यूअर में जाएंगे तो व्यूअर में भी आप यहाँ से टैब को बढ़ा के आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से आपको शो कर रहा है, क्योंकि अब ये वाइट स्क्रीन बिल्कुल परफेक्टली नहीं है इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है।
आपको वाइट स्क्रीन। ठीक है, अब आपको दिखने लग जाएगा ये प्लेन फ्रंट व्यू में किस तरीके से यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, नाउ यहाँ पे लिया मैंने एक्सट्रूशंस पिक किया आगे, और इस बार मैं अगेन रेक्टेंगल यूज कर रहा हूँ, और यहाँ से मैंने यहाँ तक मैंने कुछ एक्सट्रूड किया, फिनिश कर देते हैं। ठीक है, और इसकी जो साइज है ये मैं यहाँ से कर देता हूँ 2 इंच, एंड देन अप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कोई भी मटेरियल आप देख सकते हैं, कोई भी मटेरियल यहाँ पे नहीं है। अब इस पे मुझे मटेरियल लगाना है, इसकी थिकनेस और भी कम कर देते हैं 1 इंच। ठीक है, अब इस पे मुझे जो पेंट मैंने बनाया था वो लगाना है। इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ से पेंट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेंट भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपको फैमिली का यूज करना है तो आपको फैमिली के अंदर आप वर्क प्लेन का इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, राइट। और इसको अभी जो हमने बनाया है ये इसका सॉलिड पार्ट है। अगर इसका हॉलो पार्ट अगर देखना है तो आप यहाँ से सॉलिड के अंदर जाके आप यहाँ से वॉइड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा। देख रहे हैं आप, वॉइड पे क्लिक करते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि ये सॉलिड था इसलिए यहाँ पे ये प्लेस था, सपोर्टेड था, सॉलिड नहीं है इसलिए क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट होते ही ये आपका बिल्कुल ग्राउंड सरफेस पे आ गया। तो और वापस से अगर आपको चेंज करना है तो आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद अगेन इसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको सेम एज इट इज दिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। नाउ अब मुझे अगर इस सॉलिड में अगर कुछ वर्ड्स क्रिएट करना हो, राइट, जैसे होल वगैरह क्रिएट करना है या फिर कहीं पे भी कुछ भी अगर मुझे क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉइड एक्सट्रूशंस का ऑप्शन है, आप उसको यूज में लेंगे। ठीक है, राइट, मुझे यहाँ पे क्या करना है, कुछ पार्ट को कट करना है, राइट, कुछ पार्ट जो है वो कट करना है यहाँ से जहाँ तक मेरा रेड मटेरियल शो कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन सेट पे क्लिक करेंगे और पिक का प्लेन लेंगे, तो अभी आप देख सकते हो कि जो मेरा प्लेन है वो बिल्कुल इसी के ऊपर है, राइट। तो नाउ अब यहाँ से क्या करेंगे, वॉइड फॉर्म्स के अंदर हम वॉइड एक्सट्रूशंस यूज करेंगे। वॉइड एक्सट्रूशंस में जाएंगे और यहाँ से रेक्टेंगल मेरे को लेना है, तो मैंने यहाँ से रेक्टेंगल मैंने ले लिया। ठीक है, ये यहाँ तक फाइन, और इसको हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं इस तरीके से, फाइन, अब देख सकते हैं आप। ओके, नाउ अब यहाँ पे मैं इस एक्सट्रूशंस को मैं फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो आपको कटिंग आपको शो कर दिया, राइट। अब इसको मुझे कहाँ से कहाँ तक कट करना है, या फिर नीचे से मुझे कट नहीं करना है, कुछ इतना ही रखना है, तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ऊपर से भी अगर पूरा कट नहीं दिखाना है, आप सेलेक्ट करेंगे, इसको चेंज करेंगे, यहाँ से भी आप इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, जैसा भी आप यहाँ पे बनाना चाहें। और भी अगर इसको अंदर की तरफ और अगर दिखाना है कि कंप्लीटली अगर मुझे इसको कट करना है, इसको कम्प्लीटली अगर कट करना है तो आप देख सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट हो गया कम्प्लीटली, इस आपको दिख जाएगा। इसको और कम करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको जैसा चाहें वैसा आप इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर से भी अगर मेरे को इसको वॉइड एक्सट्रूशंस करना है तो सेम आपको सबसे पहले वर्क प्लेन आपको सेट करना होगा, पिक का प्लेन लेंगे, ओके करेंगे, मुझे जो प्लेन है वो ऊपर सेट करना है। ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर सेट हो गया, अगेन वॉइड एक्सट्रूशंस पे गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह का वॉइड्स क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, और एक यहाँ पे मेरा हॉलो भी वॉइड्स बनाना है। ठीक है, और देन इसको फिनिश करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका क्या होगा, वॉइड्स क्रिएट होगा। ठीक है, इस वर्ड्स को आप किस तरीके से आप दिखाना चाहते हो वो भी आप यहाँ से
कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये आपका सॉलिड और वॉइड दोनों आप एक्सट्रूशंस में कर सकते हैं सेम। बाकी भी जितने भी आपके वॉइड्स हैं इसी तरीके से आप काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सट्रूशंस कमांड का यूज कर सकते हैं। आपको किसी तरह का भी कंपोनेंट बनाना हो आप एक्सट्रूशंस की हेल्प से आप बना सकते हैं। ठीक है। Now, नेक्स्ट है ब्लेंड कमांड। ब्लेंड कमांड का यूज क्या है? ब्लेंड की हेल्प से आप टॉप और बॉटम का जो शेप है वो आप डिफरेंट और सेम भी रख सकते हैं, यानी कि टू आप डिफरेंट फेस को आप यूज करके या फिर आप डिफरेंट फेसेस को या सेम फेसेस को आप यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कुछ न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ब्लेंड कमांड का यूज करेंगे। ब्लेंड पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अभी जो आपसे ऑप्शंस पूछ रहा है वो आपका क्या है, यहाँ पे एडिट लिखा हुआ आ रहा है, एडिट टॉप। इट मीन दैट कि आप जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो कहाँ पे बनेगा, बेस पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बेस पे एक सर्किल बनाया, ठीक है। नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक करना है एडिट टॉप पे, ठीक है। तो एडिट टॉप पे क्लिक करेंगे तो आपका बेस क्या होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ से बेस पे मैं जाके क्या कर रहा हूँ, एक पॉलीगन में बना रहा हूँ, ठीक है। पॉलीगन बनाने के बाद यहाँ से जैसे ही इसको फिनिश करेंगे 3D व्यू में देखेंगे तो आप देख सकते हो कुछ आपको अलग शेप ऑफ ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, राइट। ऊपर आपको क्या दिख रहा है, पॉलीगन का शेप, और नीचे आपको दिखेगा सर्किल का शेप। तो इस तरीके से आप इन दोनों का यूज करके आप कुछ डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट जो टूल है आपका रिवॉल्व टूल है। तो रिवॉल्व और स्वीप दोनों बहुत ही आपके एक ही सिमिलर टूल की तरह है, बट दोनों में बहुत ही आपके मेजर चेंजेस हैं। अगर आप रिवॉल्व अगर आप काम में लेते हैं, रिवॉल्व का मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी एक्सिस के अबाउट अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, राइट, किसी एक्सिस, एक सर्टेन एक्सिस के अकॉर्डिंग आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रिवॉल्व करेंगे तो उस केस में आपको क्या होगा, सॉरी रोटेट करेंगे तो आपको रिवॉल्व टूल का यूज करना है। और स्वीप में क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको पाथ के अकॉर्डिंग अगर आपको रिवॉल्व करना है, एक सर्टेन पाथ के अकॉर्डिंग, पाथ कैसा भी हो सकता हो, लीनियर भी होता है और आपका नॉन लीनियर भी पाथ हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्वीप का यूज करें। तो सबसे पहले हम रिवॉल्व देखते हैं, ठीक है। रिवॉल्व पे क्लिक करेंगे तो रिवॉल्व पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि आपको किस तरह का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, ठीक है। तो आप जैसा भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करना चाहते हैं वैसा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक, ठीक है। इसमें कुछ और आर्क भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आर्क यूज किया, बट ये क्या है, क्लोज बाउंडेड नहीं है तो ये आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो पहले इसको स्प्लिट करेंगे यहाँ से और इसको हम क्या करेंगे, क्लोज बाउंड्री फॉर्म करेंगे। तो इसको हम इसके साथ ऐड करते हैं, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, ये आपका क्लोज बाउंड्री फॉर्म। नाउ उसके बाद आप जब अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सिस लाइन का यूज करना है। एक्सिस लाइन पे क्लिक करेंगे और मैंने एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आपको अगर एंगल चेंज करना है, स्टार्ट और एंड एंगल आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एंड एंगल 360 दे रखा था तो ये आपका रिवॉल्व जो हुआ वो 360 पे हुआ। अगर इन केस हम स्टार्ट एंगल यहाँ से चेंज करते हैं और 180 डिग्री देंगे, राइट, अप्लाई करेंगे, तो उस केस में जब आप 3D व्यू में देखोगे तो आपको यहाँ से देखने मिलेगा आपको स्टार्ट एंगल और एंड एंगल।
ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, क्योंकि हमने स्टार्ट एंगल जो लिया था वो हमने लिया है 180 डिग्री। इसको मैं 0 कर देता हूँ, तो आपको एक कंप्लीट, आप देख सकते हो यहाँ से कुछ इस तरह का शेप आपका जनरेट होगा, जस्ट लाइक एक टेबल। यहाँ पे आपने रिवॉल्व की हेल्प से आप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने कर्व बनाया था आर्क, वो भी आपका क्या हुआ, आपको उसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व हो गया। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे इस एक्सिस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और जो भी आप यहाँ से एक्सिस लाइन ड्रॉ कर रहे हो, जितना भी आपके ऑब्जेक्ट से एक्सिस लाइन के बीच का जो गैपिंग होगा, वो आपको क्या होगा, एज अ होल क्रिएट करेगा। राइट, वो क्या होगा, वो एज अ होल क्रिएट करेगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप 3D व्यू में देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी मैंने गैप दिया था वो क्या हो रहा है, एज अ होल आपको क्रिएट हो रहा है। तो आप इस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसा आप रिवॉल्व की टूल्स की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये टूल्स का हम यूज देख रहे हैं किस तरीके से काम में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट है जो आपका है स्वीप। ठीक है, जैसे ही आप स्वीप पे क्लिक करेंगे तो स्वीप के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, एक है आपका स्केच पाथ और एक है आपका पिक पाथ। ठीक है, राइट। अगर आपको पाथ स्केच करना है तो आप डायरेक्टली स्केच पाथ का यूज करेंगे, और आपको पाथ अगर आपको फिनिश करना है तो आप यहाँ से, सॉरी, आपको पिक करना है किसी और ऑब्जेक्ट का पाथ तो आप पिक पाथ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्केच पाथ पे क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉ पैनल आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ से नॉन लीनियर पाथ ले रहा हूँ, यानी कि कर्व मैंने एक शेप बना दिया। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए पूछ रहा है कि आप किस तरीके से, हमने शिफ्ट ब्लेंड यूज कर लिया। ओके, यहाँ से क्रिएट में जाएंगे और स्वीप पे हमने क्लिक किया। राइट, स्वीप में भी आपको सेम स्केच पाथ और पिक पाथ का ऑप्शंस मिलेगा। हमने पहले स्वीप ब्लेंड कमांड पिक कर लिया था, तो स्केच पाथ में जाएंगे। यहाँ पे आपके पास लीनियर नॉन लीनियर दोनों आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ से कर्व पिक किया और मैंने एक यहाँ से पाथ मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले, और इस स्वीप को स्टेप्स को बहुत अच्छे से ध्यान से आपको समझना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्टेप्स ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पाथ क्रिएट करना है, और देन आपको क्या करना है, पाथ को फिनिश करना है। ठीक है, पाथ को फिनिश करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट प्रोफाइल का ऑप्शंस मिलेगा। आपको सेलेक्ट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, देन आपको क्लिक करना है एडिट प्रोफाइल। तो ये आपसे पूछेगा आप किस व्यू से बनाना चाहते हैं, लेफ्ट या राइट या फिर 3D व्यू। तो मैंने यहाँ से 3D व्यू ओपन कर लिया। ठीक है, मेरे को इसको किससे बनाना है, 3D व्यू से बनाना है। ठीक है, 3D व्यू से मैं इसको बनाना चाहता हूँ। मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे मैंने एक सर्किल पिक किया, 3D व्यू से ओपन नहीं होगा। ओके फाइन, ओके, सेलेक्ट प्रोफाइल देन एडिट प्रोफाइल। ठीक है, और यहाँ से 3D व्यू हमने पिक कर लिया, और देन सर्किल पे जाएंगे और यहाँ से सर्किल हम यहाँ से पिक करेंगे। आपको जो भी सर्किल का साइज लेना है, आपको सबसे पहले वैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जस्ट कि एक मैंने कर्व पाइप मुझे क्रिएट करना है, उसके लिए मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जैसे ही इसको फिनिश करूँगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट फिनिश होगा। देन अगेन आपसे फिनिश का ऑप्शन पूछेगा, यानी कि जो प्रोफाइल और ऑब्जेक्ट कंप्लीटली आपको फिनिश करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का पाइप आप बना सकते हैं। हॉलो करना हो तो सेम आपको क्या करना है, वॉइड स्वीप आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो ये आपका कर्व पाथ के अकॉर्डिंग हमने क्रिएट किया इसको। ठीक है, इनकेस अगर कोई पहले से मेरे पास पाथ अगर बना हुआ है, जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे एक स्लैब क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, एक मैंने स्लैब बना दिया। ठीक है, और इस स्लैब के ऊपर मुझे एक डिजाइनिंग, इसके बॉर्डर पे, बाउंड्री पे एक मुझे डिजाइन क्रिएट करना है।
ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? तो उस केस में आपको स्केच पाथ की जरूरत नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे, पिक पाथ लेंगे। पिक पाथ के अंदर आपको स्वीप पे क्लिक करना है और इसमें पिक पाथ ऑप्शन लेना है, पाथ को हम यहाँ से पिक कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने पाथ क्लिक किया और पाथ को हम फिनिश कर देंगे। इसको हम पिक कर लेते हैं फ्रंट व्यू से, देन यहाँ से यूज करेंगे सेलेक्ट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, राइट। और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आर्क बना देते हैं। देन लाइन, इस तरीके से हमने क्लोज बाउंड्री बना दिया और इस कर्व पाथ को भी हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, राइट, ओके। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे और देन कंप्लीट प्रोफाइल को हम फिनिश करेंगे। यहाँ से 3D व्यू में आप जाओगे, आप देखोगे तो आपने जैसा प्रोफाइल आपने क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर्स आपको बना देगा। ठीक है, जैसा हमने प्रोफाइल बनाया है, राइट। तो ये आपका स्वीप कमांड की हेल्प से हम इसको यूज में ले सकते हैं। लास्ट जो अपना टूल्स है वो है आपका स्वीप ब्लेंड, यानी कि सेम आपका स्वीप कमांड और ब्लेंड कमांड इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि स्वीप के अंदर आपके पाथ के अकॉर्डिंग आप कैसा भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और ब्लेंड में आपने देखा था कि दो आप फेस पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते थे, आप अपने अकॉर्डिंग दोनों फेस पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको एक डिफरेंट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे भी आपको स्केच पाथ आपको देखने मिल रहा है, राइट। तो सबसे पहले आप जैसा भी पाथ आप बनाएंगे आप यहाँ से स्केच करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पाथ को, राइट, एक कर्व पाथ मैंने क्रिएट किया तो दोनों फेस पे आपको अलग अलग प्रोफाइल यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पे आपको ऑप्शंस पहले पिक करना है, सेलेक्ट प्रोफाइल 1 देन एडिट प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ से 3D व्यू में जाएंगे, ओके, और यहाँ से आप होम बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो व्यू होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, देन यहाँ से सेम मैं एक साइड यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। देन इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट प्रोफाइल 2 पे क्लिक करेंगे, देन एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और सेम यहाँ पे मैं पॉलीगन कमांड बना रहा हूँ जो हमने ब्लेंड के अंदर बनाया था, राइट। देन क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद कंप्लीटली प्रोफाइल को फिनिश करना है, आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसा आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे वैसा आपको प्रोफाइल यहाँ पे देखने मिल जाएगा। इस पे मटेरियल डालना है, सेम सेलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मटेरियल आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या मटेरियल आपको रखना है। तो आप देख सकते हैं नया मेटल्स आप फॉर्म कर सकते हैं। ओके, जिस तरह का भी आपको मेटल्स फॉर्म करना था। तो ये आपके जो भी आपके टूल्स हैं और इस तरीके से हम इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, आपको वर्क प्लेन को किस तरीके से हम काम में लेना है, कैसे वर्क प्लेन का यूज करेंगे वो भी हम देख सकते हैं। सेम आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको पिक पाथ का ऑप्शंस आपको लेना है, जैसे सेम ऑप्शंस को यहाँ पे मैं स्वीप ब्लेंड लेता हूँ और इस बार सॉरी उससे पहले मैंने यहाँ पे एक्सट्रूशंस की हेल्प से मैं एक ऑब्जेक्ट्स मैंने फॉर्म किया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट्स को फॉर्म कर देते हैं। फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट फॉर्म किया, राइट, फिनिश और 3D व्यू में और इसकी हाइट में ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिजाइन देना है। ठीक है, इसके बॉर्डर पे मुझे क्या करना है, इसका सबसे पहले मैं मटेरियल यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, टाइल्स ही रख लेते हैं और इसको फ्रंट व्यू में रख लेते हैं। ठीक है,
ना हो। तो उसके बाद हम क्रिएट में जाएंगे, स्विफ्ट ब्लेंड पे क्लिक करेंगे, पिक पाथ यहाँ से यूज करेंगे, यहाँ से पाथ को हम पिक कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इधर पाथ मैंने बनाया और इसको हम फिनिश कर देते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट पाथ फिनिश कर देते हैं, क्योंकि आपको पहले क्या करना होगा, वर्क प्लान आपको सेट करना होगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, क्रिएट में जाके यहाँ से सेट वर्क प्लान, और कहाँ पे वर्क प्लान सेट करेंगे हम, पिक अ प्लेन की हेल्प से सामने वाले फेस पे। ठीक है, राइट, और देन यहाँ से स्विफ्ट ब्लेंड यूज करना है, पिक पाथ कमांड देंगे और मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, देन फिनिश। यहाँ से सेलेक्ट प्रोफाइल 1 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे और यहाँ से सर्किल है, यहाँ से सर्किल हम यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, देन इसको हम कंप्लीट करेंगे। देन सेलेक्ट प्रोफाइल 2, एडिट प्रोफाइल में भी यहाँ पे भी मैं सर्किल ले लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं सर्किल क्रिएट कर देता हूँ। अब देन मैंने इसको फिनिश किया, देन कंप्लीट प्रोफाइल को फिनिश करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एक प्रोफाइल बना देगा। ठीक है, तो आप जैसा प्रोफाइल आप यूज में लेना चाहते हैं, आप उस तरह का प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हैं।